हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल दुशांत एक्सप्लेन्स। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मून नाइट सीज़न 1 एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है आर्थर हैरो जो कि एक ग्लास से पानी पी के उस ग्लास को तोड़कर उस ग्लास का चूरा अपने जूतों में भर के वहाँ से चल पड़ता है। तो सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्टीवन अभी जस्ट उठा है और उसने अपने पैरों में कुछ बांधा हुआ होता है। वो पैर खोलता है और बेड से उतरता है। उसके बेड के पास उसने सैंड से एक सर्कल बना रखा है और वो डोर पे टेप भी लगा कर रखता है ताकि वो कंफर्म कर सके कि वो रात भर सो रहा था। इवन अपने काम के लिए तैयार होते हुए अपनी मॉम से कॉल पे गोल्डफिश के बारे में बात कर रहा है। स्टीवन अपनी जॉब के लिए निकल जाता है और हमें बताया जाता है कि स्टीवन म्यूज़ियम के एक कैंडी स्टैंड पे काम करता है। एक लड़की आके स्टीवन से डेट के बारे में बात करती है, पर स्टीवन को कुछ समझ में नहीं आता कि वो लड़की कौन है और वो उसे डेट के लिए क्यों पूछ रही है। बट स्टीवन उसे बिना जाने उसे डेट के लिए हाँ बोल देता है। और फिर हमें 8 घंटे बाद की स्टोरी बताई जाती है जहाँ स्टीवन अपना काम ख़त्म करके अपने घर जा रहा होता है। घर पहुंचकर दिखाया जाता है कि स्टीवन सोना नहीं चाहता और उसके लिए वो पज़ल सॉल्व करता है और इजिप्ट से रिलेटेड बुक रीड्स करता है। बट उसकी नींद लग जाती है और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है दिन वाला टाइम जहाँ स्टीवन किसी और जगह पर है। उसकी आंख खुलती है और वहाँ वो देखता है कि उसकी बॉडी में बहुत चोट लगी हुई है। बट वो खुद को किसी तरह संभालता है और उसे एक आवाज़ आती है कि तुम गलत समय पर जाग गए हो, वापस सो जाओ। तभी स्टीवन पीछे मुड़कर देखता है कि उसकी तरफ कुछ लोग आते हैं और वो लोग उसे देखते ही उस पर फायर करते हैं। स्टीवन डर के गांव की ओर भाग जाता है और लोगों की भीड़ में छुप जाता है। और तभी वहाँ पर आर्थर हैरो आ जाता है और हमें पता चलता है कि आर्थर वहाँ किसी तरह का कल्ट चलाता है और लोग उससे बहुत ज़्यादा मानते हैं उस गांव में। और वो वहाँ लोगों की सोल्स को चेक करता है, अपने तराजू वाले टैटू से देखता है कि किसकी सोल अच्छी है और किसकी सोल ईविल। वहाँ पर आर्थर के लोग आके आर्थर को बताते हैं कि स्टीवन लोगों की भीड़ में छुपा हुआ है। आर्थर एंशंट इजिप्ट में कहता है दुआ आमिद। सुनते ही गांव में रहने वाले लोग नीचे बैठ जाते हैं। स्टीवन वहाँ का नहीं था इसलिए उसको कुछ समझ नहीं आता है और वो थोड़ा लेट नीचे बैठता है। स्टीवन को देखकर आर्थर उसे अपने पास बुलाता है, कहता है स्कैरेप मुझे दे दो। स्टीवन डर जाता है और अपने कपड़े चेक करता है और उसे वहाँ से एक गोल्डन स्कैरेप मिलता है। स्टीवन उस स्कैरेप को आर्थर को देने ही वाला होता है, उतने में स्टीवन का हाथ खुद ब खुद बंद हो जाता है और उसे आवाज़ आती है और वो आवाज़ स्टीवन को गुस्से में स्कैरेप देने से मना कर देती है। क्योंकि स्टीवन डरा हुआ होता है इसलिए वो अपने हाथ किसी तरह ओपन करके स्कैरेप को आर्थर को देने ही वाला होता है कि उतने में वो आवाज़ स्टीवन के बॉडी को कंट्रोल करती है और स्टीवन वहाँ से जाने की कोशिश करता है। बट आर्थर के लोग उसे पकड़ लेते हैं। उतने में ही सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि स्टीवन की बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं थी। उतने देर में ही किसी ने उन लोगों को मार दिया होता है। हम लोग स्टीवन के हाथों में ब्लड देखकर समझ सकते हैं कि फाइट कितनी ज़्यादा ब्रूटल थी। सब लोग स्टीवन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। उतने देर में स्टीवन गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाता है और आर्थर के लोग भी उसका पीछा करते हैं। इस कार चेस सीन में भी स्टीवन को कई बार वो आवाज़ सुनाई देती है और वो अपना कंट्रोल भी खो देता है। थोड़े ही देर बाद स्टीवन को होश आ जाता है। वो अपने घर में होता है। स्टीवन को लगता है कि वो सपना देख रहा था। वो नींद से हंसते हुए उठकर डेली की तरह सब कुछ चेक करता है और उसे सब ठीक दिखाई देता है। फिर वो टीवी देखते हुए अपने गोल्डफिश को देखता है और नोटिस करता है कि उसके गोल्डफिश का एक एक्स्ट्रा फिन आ चुका है। अपनी गोल्डफिश को एक्सचेंज कराने के लिए पेट शॉप में ले जाता है। पर घड़ी में टाइम देखकर उसे याद आता है कि उसे तो आज उस लड़की के साथ डेट पर जाना है। स्टीवन वहाँ से निकल जाता है और घर जाके रेडी हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। अब हमें स्टीवन को एक होटल में दिखाया जाता है जहां वो उस लड़की का वेट कर रहा है। पर वहां बहुत देर तक वेट करने के बाद भी वहां कोई नहीं आता है। तो परेशान होकर स्टीवन उस लड़की को कॉल करता है और वो लड़की स्टीवन पर गुस्सा करती है और बताती है कि उनकी डेट 2 दिन पहले थी। स्टीवन को पता चलता है कि आज
फ्राइडे नहीं संडे है और वो लड़की स्टीवन को 2 बातें सुनाकर फ़ोन रख देती है। स्टीवन अपने घर वापस जाते हुए अपनी मॉम को कॉल पे अपडेट के बारे में झूठ बताता है और घर पहुंच जाता है। वहाँ स्टीवन अपनी किस्मत को कोसते हुए चॉकलेट खाते हुए अपनी गोल्डफिश से बात करता है। उतने में ज़मीन पर टेबल स्लाइड करने के मार्क्स देखता है। को वहाँ से हटाकर ऊपर की तरफ देखता है, तब उसे ऊपर एक लकड़ी की दीवार दिखती है। चढ़ के वो लकड़ी की दीवार में से एक पीस रिमूव करता है और वहाँ उसे एक कार्ड और एक फ़ोन मिलता है। चेक करता है तो फ़ोन पर किसी लाइला के 50 से भी ज़्यादा मिस कॉल दिखते हैं। स्टीवन उस फ़ोन को चार्ज करके लाइला को कॉल लगाने ही वाला होता है। फ़ोन पे आगे से लाइला का कॉल आता है। स्टीवन को कुछ समझ में नहीं आता है कि कॉल पे वो लड़की कौन है और वो उसे मार्क क्यों बुला रही है। स्टीवन बताता है कि मुझे ये फ़ोन अभी मेरे घर में मिला है और आप मुझे मार्क क्यों बुला रही हैं। उतने में वो लड़की कॉल कट कर देती है। कट होते ही स्टीवन को वो आवाज़ें फिर से सुनाई देती है। स्टीवन अपने पूरे घर की तलाशी लेने लगता है। उतने में वो एक मिरर में देखता है। स्टीवन मिरर में देखता है कि उसका रिफ्लेक्शन अलग मूव कर रहा है। में जाता है, उसे एक भूत दिखाई देता है जिसने वाइट कपड़े पहने हैं। उसका सर बर्ड के स्केलेटन जैसा होता है और ये क्रीचर इजिप्शियन मून गॉड खॉन्शू है। स्टीवन लिफ्ट का डोर बंद ही कर रहा होता है। उतने में वहाँ एक ओल्ड लेडी आ जाती है जो स्टीवन का अजीब बिहेवियर देख के डर जाती है। स्टीवन नोटिस करता है कि वो वापस 5th फ्लोर पर आ गया है और स्टीवन को वापस मून गॉड खॉन्शू दिखाई देता है। स्टीवन अपनी आंखों को बंद कर लेता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। एकदम से बस में जागता है और उसे लगता है कि ये सब एक सपना था। जैसे ही वो बाहर देखता है उसे मून गॉड खॉन्शू फिर से दिखाई देता है। म्यूजियम के आगे रुकती है और स्टीवन बस से उतरने के बाद बस में आर्थर को देखता है। उसे देखकर स्टीवन डर जाता है। स्टीवन भागकर म्यूजियम चला जाता है और वहाँ गार्ड को समझाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। स्टीवन उसे बात कर के म्यूजियम के अंदर जाता है। वहाँ उसे आर्थर फिर से मिलता है। स्टीवन वहाँ खड़े एक गार्ड से हेल्प मांगता है बट वो गार्ड भी आर्थर के कल्ट का मेंबर होता है। आर्थर स्टीवन से बात करता है और कहता है कि तुम्हारे पास हमारी गॉडेस आमिश की चीज़ है जो हमें चाहिए। आमिश पुराने देवताओं की यमराज है जिसका काम है सारे लोगों को उनके कर्मों का फल देना। आमिश आज जिंदा होती, आज पूरी दुनिया में सिर्फ अच्छाई होती, कहीं भी आतंकवादी और बुरे लोगों का नामो निशान नहीं होता। मुझे तुम्हारे पास जो स्कैरेप है उसकी ज़रूरत है। अगर तुम मुझे वो स्कैरेप नहीं दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बात सुनकर स्टीवन डर जाता है और आर्थर उसके हाथ पकड़ के उसकी सोल चेक करने लगता है। बट फॉर सम रीज़न आर्थर का टैटू मूव करना बंद नहीं करता है। आर्थर ये देखकर चौंक जाता है और स्टीवन को कहता है तुम्हारे अंदर केओस है। फिर स्टीवन वहाँ से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है रात को जब स्टीवन अपने घर जा रहा होता है। उतने में उसे म्यूजियम में से किसी कुत्ते की आवाज़ आती है। स्टीवन चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। उतने में एक डॉग लाइक क्रीचर उसके पीछे पड़ जाता है जिसे आर्थर ने भेजा है। स्टीवन उस क्रीचर से अपनी जान बचाते हुए भाग के खुद को एक बाथरूम में लॉक कर लेता है। स्टीवन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ एक मिरर में स्टीवन की एक अलग पर्सनैलिटी दिखाई जाती है जिसका नाम मार्क है। इसका नाम हमने शो में पहले भी सुना है बट तब हमें ये बताया नहीं जाता कि वो कौन है या वो स्टीवन की कोई पर्सनैलिटी है। स्टीवन से मार्क बात करता है और बोलता है कि बॉडी का कंट्रोल मुझे दे दो बट स्टीवन उसे मना करता है और उतने में वो क्रीचर डोर को तोड़ने लगता है। उनसे कहता है कंट्रोल मुझे दे दो, मैं हम दोनों को बचा लूँगा। और स्टीवन मार्क को कंट्रोल दे देता है। मार्क जैसे ही स्टीवन की बॉडी को कंट्रोल करता है हम मार्क को मून नाइट में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं और उतने में वो क्रीचर अंदर आ जाता है। मून नाइट और उस क्रीचर की फ़ाइट होती है बट वो फ़ाइट हमें दिखाई नहीं जाती है क्योंकि मार्वल वाले शायद CGI का पैसा बचाना चाहते थे। आवाज़ और सामान को टूटते हुए देखते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि फ़ाइट कितनी ज़्यादा ब्रूटल हुई है। आगे हमें दिखाया जाता है कि मून नाइट उस क्रीचर को पंच कर रहा है और मून नाइट पीछे पलटता है और हमें मून नाइट का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है। और इसी के साथ
मून नाइट का सीज़न 1 का एपिसोड 1 द गोल्डफिश प्रॉब्लम यहीं पर एंड होता है। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो बनाते रहें।